भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री राम सिंह खेड़ा ने केंद्र की मोदी सरकार के सफल 12 साल पूरे होने पर उसकी प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आज देश विकास, भरोसे और राष्ट्रवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि जनता का विश्वास मौजूदा सरकार पर लगातार मजबूत हुआ है। उन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली जीत का श्रेय भी जनता के इसी भारी समर्थन को दिया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में हमेशा से गरीब कल्याण सबसे ऊपर रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए निर्धन परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है। देश की संप्रभुता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की सरहदें अब पहले से कहीं ज्यादा महफूज हैं। चीन और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा तंत्र को बेहद मजबूत किया गया है, जिससे नागरिकों में सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार देश हित और अपनी सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर चल रही है, जिसका अंतिम लक्ष्य साल 2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना है। राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए खेड़ा ने बताया कि उत्तराखंड में किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए खेती किसानी से जुड़े उपकरणों पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। बुजुर्गों को सहारा देने के लिए वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है और खास बात यह है कि अब इसका फायदा परिवार में पति पत्नी दोनों को मिल रहा है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के जरिए गांव के हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौर को याद करते हुए कहा कि उस संकट काल में भारत सरकार ने विदेशों में फंसे अपने नागरिकों और छात्रों को सुरक्षित वतन वापस लाकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया था। महंगाई और तेल की कीमतों पर उठने वाले सवालों का जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी वक्त और लोगों की आमदनी के हिसाब से हुई है, क्योंकि बीते वर्षों में जनता की आय और जीवन स्तर में भी सुधार आया है। उन्होंने उज्ज्वला योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि जो ग्रामीण महिलाएं कभी जंगलों से लकड़ी चुनकर और धुएं के बीच चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर थी, आज एलपीजी कनेक्शन मिलने से उन्हें उस कष्ट से आजादी मिल चुकी है। प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने उत्तराखंड की अनोखी भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विशेष प्रावधानों की दरकार है। इस दिशा में उत्तराखंड को अतिरिक्त मदद और सहूलियतें दिलाने के लिए नीति आयोग के स्तर पर 5वीं अनुसूची और पहाड़ी राज्यों के मानकों को लेकर गंभीरता से मंथन चल रहा है, ताकि राज्य की जरूरतों के मुताबिक नीतियां बनाई जा सके। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस कलयुग में दूसरे भगवान के रूप में मोदी जी का अवतार हुआ है और मोदी जी के पद चिन्हों पर चल करके पुष्कर धामी जी और मोदी जी लगातार गांव-गांव और वार्ड स्तर तक समस्याओं का समाधान करने का काम कर रहे हैं और मोदी जी के जो निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जो 12 साल का कार्यकाल हुआ है, वो देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो सबसे अधिक कार्यकाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और आज तक निर्वाचित प्रधानमंत्रियों के रूप में कोई प्रधानमंत्री इतना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए जितना कार्यकाल में माननीय मोदी जी पहुंच चुके हैं और भी उनका लंबा कार्यकाल होगा। ये आप लोगों को, हमको सबको दिखेगा, पूरे भारतवर्ष को दिखेगा, पूरे विश्व को दिखेगा कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है और निश्चित रूप से और आगे उन्होंने इस देश की सेवा करनी है और इस देश को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प उनका है उस संकल्प को पूरा करने जा रहे हो। इन 12 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यह है कि हमने हर राजस्व गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, हर छोटे छोटे तोगों तक बिजली पहुंचाने का काम किया और इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमने हर घर तक, हर राजस्व गांव तक रोड पहुंचाने का काम किया और इन 12 वर्षों में 2014 के बाद लकड़ी के चूल्हे गांव-गांव में जलाए जाते थे, लकड़ी तोड़ के हमारी माँ बहनें लाती थी। आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हर परिवार को हमने गैस के चूल्हे देने के काम किए, गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया, ये हमारी उपलब्धि है। और इन 12 वर्षों में देश से आतंकवाद को हमने ख़त्म करने का काम किया और देश की बॉर्डर एरिया में जो हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती थी वो स्थिति हमने ख़त्म करने का काम किया, ये हमारी उपलब्धि है। और 12 वर्षों में ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो हमारी माँ बहनों को
इज्जत घर उपलब्ध नहीं हो पाते थे हमारे बुजुर्गों को, और उनको 2014 से पहले हमारी माँ बहनों को प्रातःकाल नित्य कार्य के लिए अंधेरे में जंगल जाना पड़ता था, और इज्जत घर नहीं थे लोगों के पास। आज हर घर में, हर परिवार में शौचालय दे करके, स्वच्छ इज्जत घर दे करके माननीय मोदी जी ने कीर्तिमान हासिल करने का काम किया। और आज भारत को माननीय मोदी जी ऐसी स्थिति में लेके आए हैं कि कोई भी देश भारत की तरफ यानी कि शत्रुता की दृष्टि से नहीं देख सकता है और मित्रता की दृष्टि से देखता है। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज पूरा विश्व भारत को टेढ़ी नज़र से नहीं देखता है, भारत को मित्रता की दृष्टि से देखता है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, आज विश्व में कई प्रकार के जगह जगह पर युद्ध छिड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हर प्रकार की परेशानियां हैं। अमेरिका, जापान, इन देशों से सस्ती दरों पर हमारे यहाँ पर सिलेंडर मिल रहा है, और हमारे यहाँ तेल, चाहे डीजल चाहे पेट्रोल हो, ये सस्ती दरों पर मिल रहा है। तो इसलिए भारतवर्ष आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई को नियंत्रण किए हुए है, और विपक्ष को कुछ नहीं दिख रहा है। विपक्ष ये नहीं देख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अन्य देशों की क्या स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या युद्ध के हालातों में क्या स्थिति महंगाई की हुई है, ये सब चीज़ों को नहीं देख रहा है। लेकिन भारतवर्ष में महंगाई नियंत्रण में है, और कहीं पर किसी को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए क्योंकि जनता माननीय मोदी जी के लिए और माननीय धामी जी के लिए और भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए, पदाधिकारी के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए भगवान समान है, और अपनी जनता के लिए जो भी हमसे हो पाएगा हम कोई कमी नहीं करेंगे। और कांग्रेस के एक लीडर हैं, कांग्रेस को जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो विश्व में अगर कभी इटली जाते हैं, कभी इंग्लैंड में जाते हैं, कभी दूसरे देशों में जाते हैं, तो यहाँ से भारत की हर प्रकार की कमियों को जरूर बताते हैं। लेकिन भारत के लोग इस बात को समझते हैं कि माननीय मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, और माननीय मोदी जी ने जिस रूप में आज भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो पहल की है, निश्चित रूप से ऐसा आज तक किसी प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया गया। तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की तैयारी में है। और 12 वर्ष के निर्वाचित कार्यकाल जो उनका अभी तक हो चुका है, ये ऐतिहासिक है, और इतने अधिक लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं रहा, और ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए बड़ी गर्व